वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। बड़ी खबर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा अटैक किया है। कह रहे राहुल गांधी की ये सोच वाकई बहुत गलत है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव, क्या आपको लगता है अब तो इंडिया अलायंस ने तो साथ छोड़ ही दिया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बात बोली है, 20 सेकेंड, योर रिएक्शन टू इट। नहीं, हम टोटली एंडोर्स कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने कहा है। हमारी लड़ाई है, आप राज्यों की लड़ाई में राहुल के संग हैं। लड़ाई है नहीं, ये इसमें राज्यों की कोई लड़ाई नहीं है। इसमें राज्य के अंदर जो सारी संस्थाएं हैं जिसमें आरएसएस की घुसपैठ है, ये लड़ाई उसके खिलाफ है। और दूसरी चीज, मैं यहां पे कई करेक्शंस कर सकता हूं, समय सीमा मेरी कम है। सरदार पटेल 1950 में उनका इंतकाल हुआ। ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड इन 1950। और जब प्रधानमंत्री की चॉइस आई थी, ये बार बार जो बताया जाता है कि नेहरू को जबरदस्ती बताया, आंखों के इशारे हुए, जो गलत तरह की भाषा का प्रयोग है फाउंडिंग फादर्स के लिए, जिसकी निंदा होनी चाहिए। और पटेल ने कहा था, आई एम नॉट कीपिंग वेल एंड देयर इज अ सॉलिड एज। नहीं, देयर इज नो रिकॉर्ड टू इट, देयर इज नो रिकॉर्ड टू इट। सरदार पटेल को 100% वोट मिले थे, पंडित नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद भी पंडित नेहरू मिले थे। वोट जरूर मिले थे, नहीं, आप नहीं, यू कांट, नहीं, देखिए, आई थिंक दिस इज नॉट राइट। ओके, दिस इज नॉट राइट। यू सपोर्ट पंडित नेहरू, देयर इज नो ऑफेंस टू इट। लेकिन आप बोले सरदार पटेल ने खुद ही मना करा था, ये तो नई हिस्ट्री लिख रहे हैं आप। जेएनयू में पढ़ाने भी मत लग जाइएगा ये इतिहास। बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। इट इज नॉट ट्रू सर, इट इज नॉट ट्रू सर। मुझे आपको फैक्ट चेक करना पड़ेगा इस विषय के ऊपर। माय हम्बल रिक्वेस्ट, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, बट दिस इज चेक करिए। और 1948 में 10 सेकंड और लूंगा। 1948 में गांधी के बाद विवेक जी, होम मिनिस्टर ऑडियो डाउन करिए आप। ओके, बहस इस बात पर नहीं है विवेक जी कि कौन प्रधानमंत्री, वो स्पष्ट है, इतिहास में साक्ष्य है, आप उसको तोड़े मरोड़े ने। कम्युनिस्टों का एक लंबा इतिहास रहा है कि इतिहास के साथ आप खेलते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और सही इतिहास बताते नहीं। नई खबर ले आए राहुल गांधी जी यदि ये कह चुके तो कम से कम कम्युनिस्ट पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए कि राहुल गांधी जी का ये बयान इंडियन स्टेट के खिलाफ युद्ध वाला गलत है, और बिल्कुल इस बात के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। नहीं कर पा रहे स्टेटमेंट नहीं, कोई भारत का कोई एक प्रबुद्ध नागरिक, एक प्रबुद्ध राजनीतिक दल जो भारत में राजनीति करता है, भारत के लिए काम करता है, वो राहुल जी के कम से कम 5 हाल फिलहाल के ऐसे बयान है जिससे वो सहमत नहीं होगा। जो बयान उन्होंने अमेरिका में दिए, जो बयान उन्होंने कैम्ब्रिज में दिए और जो बयान उन्होंने आज दिए, तो राहुल गांधी जी के बयान से कम से कम इससे सुनील विमुख रहिए। कम्युनिस्ट पार्टी से अनुरोध है। सुनील, क्या आपको लगता है ये एक पॉलिटिकल डिबैकल है जो कांग्रेस पार्टी ने आज अपने नए ऑफिस के उद्घाटन में राहुल गांधी का भाषण जो है, इसको तो आप भी एंडोर्स नहीं कर सकते? देखिए अमीश भाई, 30 सेकंड शार्प, 30 सेकंड सकता हूं मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट कर सकता हूं कि कोई भी जब इस देश से लड़ाई लड़ने की बात करेगा, उसको कोई भी अच्छा नहीं मान सकता। मुझे लगता है देर सबेर राहुल गांधी जी के इस बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ जाएगी। लेकिन मैं केवल एक बात कह रहा हूं, केवल इस प्रतिक्रिया आ जाए, इससे देश के जो असल मुद्दे हैं वो कम नहीं होते। एक दौर था जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, लोगों ने नारा दिया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। क्या हुआ कांग्रेस का? वही आज भारतीय जनता पार्टी को घमंड हो गया है कि मोदी जी देश से बड़े हो गए। अरे देश से बड़े हो गए तो देख लीजिए। सुधांशु जवाब। ओके, 30 सेकंड आने वाले समय में वही 40 सेकंड डन। 40 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। देखिए, जब वो कहते हैं कि स्टेट के खिलाफ लड़ना है तो अपने स्वर्गीय पिताजी और दादी जी का घोर अपमान करते हैं, क्योंकि उनकी हत्या करने वाले भी यही भाषा बोलते थे कि वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना है। और विवेक श्रीवास्तव जी, आपको बकवास की बातें नहीं करनी चाहिए। कृपलानी ने अपनी किताब माई डेज विद गांधी में लिखा है कि जब वहां पर एक एक करके पर्ची खोली गई तो सबसे पहले पट्टाभी रमैया ने कहा कि मैं अपना नाम वापस लेता हूं, और अपना वोट नेहरू को ट्रांसफर करता हूं। अरे कोई नाम वापस ले सकता, नेहरू ट्रांसफर नहीं कर सकता। तब गांधी ने देखा किसकी तरफ? कृपलानी की तरफ। अब सुनिए, कृपलानी ने कहा कि मैं भी वापस लेता हूं। अरे मैं किताब कोट कर रहा हूं, बकवास मत करो। तुम्हें पता नहीं होता, बेवजह चिल्लाना शुरू कर देते हो। उसके बाद सुधांशु बोलिए, क्या करिए? उसके बाद मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विद फ्रीडम में लिखा है, तब गांधी ने पटेल की तरफ देखा, पटेल अनमूव्ड रहे। उसके बाद गांधी ने एक चिट दी, यह लिखा है कृपलानी ने अपनी किताब में, वो चिट उन्होंने सरदार पटेल की तरफ दी। सरदार पटेल कुछ समय शांत रहे, उसके बाद सरदार पटेल ने गांधी की तरफ देखा और उसके बाद कहा मैं भी अपना नाम वापस लेता हूं और अपने वोट नेहरू को ट्रांसफर करता हूं। आए बाय साय मत बोलो,
मौलाना आजाद की किताब कोट की है, कृपलानी की किताब कोट की है, दुर्गादास की किताब कोट की है। यहां बैठ के आके कुछ भी कह के इतने कॉन्फिडेंटली कम्युनिस्टों वाले स्टाइल में झूठ 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 बोलना शुरू कर नहीं, देते मतलब ये तो नहीं, ये तरीका होता है यार। नहीं, कोई नहीं, बात ऐसे विवेक, बकवास विवेक आप ये तरीके से नहीं बोलनी नई इतिहास लिखने आ गए कि सरदार पटेल ने मना कर दिया था। मैं आपको तीन किताबें ऐसी बता सकता हूं जो कहती हैं कि सरदार पटेल ने मना नहीं करा था। महात्मा गांधी के अनुरोध पर सरदार पटेल ने विड्रॉ करा था। महात्मा गांधी का अनुरोध था, एंड दैट इज द फैक्ट एंड फैक्ट। वो सत्य और तथ्य है और हमेशा रहेगा। नहीं देखिए, इस विषय को लेकर इस विषय को लेकर मैं अपने कॉलेज में बहुत डिबेट कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको फैक्ट चेक कर रहा हूं। यू आर रॉन्ग इन दिस, लेकिन फिर भी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार।